वेलकम टू टेंट लाइज। इमरान हाशमी के बट पर दिया है उनके फीमेल फैन ने लव बाइट। अभय और काल्की के बीच तमिल भाषा को लेकर हो रही है फाइट। खबरें अभी भी हैं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेंट लाइज नंबर 10। टेंट लाइज नंबर 10 बने हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने अपेरेंटली किया है अपने ही डैड राकेश रोशन को दुखी। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ऋतिक क्रिश 3 के क्लाइमैक्स से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड फरहान अख्तर की हेल्प ली है टू स्पाइस थिंग्स अप। लेकिन द स्पाइस वाज नॉट वेरी नाइस फॉर पापा रोशन और अब डैड और बेटे के रिश्ते में दरार आ गई है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ऑल इज नॉट वेल इन द रोशन कैंप। राकेश रोशन क्रिश 3 को अपने डायरेक्शन से एक मेगा ब्लॉकबस्टर हिट बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऋतिक को क्रिश 3 के क्लाइमैक्स पर भरोसा नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त फरहान अख्तर से सलाह मांगी। इस बात से पापा रोशन हो गए नाराज। दरअसल डायरेक्टर राकेश रोशन ने यह डिसाइड किया था कि बेटा ऋतिक की इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिर पापा रोशन ने सोचा ये रोल शाहरुख खान ने करना चाहिए, लेकिन किंग खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब पापा रोशन और बेटा ऋतिक में बहस चल रही है, व्हाट इज द क्लाइमैक्स एंड व्हाट शुड इट बी। वी होप दैट दे सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस एंड गिव द ऑडियंस वन मोर मैजिकल ब्लॉकबस्टर हिट। ऋतिक रोशन ने सोचा अपने दोस्त को बुलाकर होगा उनके करियर में कोई जादू, लेकिन अपने ही पापा से पंगा लेने पर कहीं हो ना जाए सिचुएशन बेकाबू। टेंट लाइज नंबर 9 इज मलिका शेरावत, जिन्होंने शायद खुद ही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। मलिका हैज अ हैबिट ऑफ पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड इट सीम्स दैट दिस टाइम शी हैज इनवाइटेड ट्रबल। कैसे? वी विल टेल यू राइट हियर राइट नाउ। रिसेंटली मलिका ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह लिख दिया कि वो ट्रैवल कर रही हैं अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के प्राइवेट जेट से फ्रॉम कांस टू वर्साई। इस खबर के बाहर आते ही शुरू हो गई स्पेकुलेशंस कि कौन है मलिका का ये नया फ्रेंड। पीपल इन फैक्ट आल्सो स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग दैट मलिका's फ्रेंड इज स्पॉन्सरिंग ऑल हर स्पेशल फॉरेन ट्रिप्स। जब मलिका को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया एंड शी रिवर्टेड बैक इन एंगर सेइंग आई एम फेड अप ऑफ दीज नास्टी रूमर्स एंड पीपल आर आस्किंग मी स्ट्रेंज क्वेश्चंस। व्हाई कांट a woman be successful on her own? The private jet I flew in belongs to a French hotel mogul Dominique and he is just a friend और मैं in return उन्हें राजस्थान की सैर करवाऊंगी। हाँ भैया हाँ। मलिका हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप कह रही हैं वो सच्चाई है एंड नॉट अ वेल कुक्ड स्टोरी टू हाइड द ट्रूथ। मलिका, जैसे आपने फॉरेन ट्रिप्स के लिए स्पॉन्सर जो ढूंढ लिया है, वैसे ही अपने कपड़ों के लिए भी स्पॉन्सर ढूंढ लो। शायद कोई आपके कपड़े एक बिलान छोटे कर रहा हो। टेंट लाइज नंबर 8 बने हैं इमरान हाशमी, जिनको मिली है एक फैन से लव बाइट, लेकिन उस बाइट से उन्हें बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। लगता है द किसिंग सेंसेशन गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन बट द रॉन्ग साइड। इमरान हाशमी आजकल खड़े रहना पसंद करते हैं। रीजन है कि एक फीमेल फैन ने इमरान के बम पर जबरदस्त लव बाइट दे दिया। दरअसल इमरान अपने को स्टार्स अभय और काल्की के साथ गुजरात के एक शहर पहुंचे अपनी फिल्म शंघाई को प्रमोट करने। वहां उनकी एक लव स्ट्रक फीमेल फैन उन पर टूट पड़ी और उनके होठों की जगह उनके बट पर जोर से बाइट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इमरान बट वॉज नॉट कवर्ड। उनके बॉडीगार्ड इमरान के बट को छोड़कर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को कवर कर रहे थे, इसलिए शायद फैंस की सिर्फ अंदाज को देखकर इमरान अब यूनिवर्सल अपील वाली फिल्म करने वाले हैं। बट लाइक दे से ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। रूमर मॉन्गर्स की माने तो इमरान की एक पागल फीमेल फैन ने एक लिपस्टिक लॉन्च की है व्हिच इज कॉल्ड इमरान्स बट बाइट लिपस्टिक। टेंट लाइज नंबर 7 बनी है सोनम कपूर, जिन्होंने कटरीना कैफ को कहा है शेमलेस। ओ माय गॉड, ये सोनम ने क्या कह दिया? बट रिलैक्स गाइस, सोनम का कहना है इनफैक्ट उन्होंने कैट्स को क्रिटिसाइज नहीं किया है बल्कि कॉम्प्लीमेंट दिया है।
सोनम एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो पहले बोलती है और बाद में सोचती है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सोनम ने कहा कि कटरीना कैफ शेमलेस है। सोनम का कहना था कि कैट्स एक ऐसी हीरोइन है जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, फिर भी वो हिंदी फिल्मों में टॉप की हीरोइन बनी है। बाद में सोनम को ये मालूम हुआ कि उन्होंने जो कहा उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकल सकता है, तब उन्होंने क्लियर किया कि दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट। शायद सोनम को ये कहना था कि कैट्स इज फियरलेस और सोनम का कटरीना को शेमलेस कहना वाज इन अ नाइस जेस्चर। हम उम्मीद करते हैं सोनम की बहुत जल्दी आप एक अच्छी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी खरीद लेंगी ताकि आपके शुभ मुंह से निकले हुए अल्फाज मीडिया शेमलेसली कैश इन ना करे। सोनम बनी है डैडी अनिल कपूर के लिए झकास नहीं एक वरी, क्योंकि वो बनना चाहती है फेमस इन अ हरी, बट हर कोट्स आर वेरी वेरी ऑर्डिनरी। शी नीड्स टू इन्वेस्ट इन अ गुड डिक्शनरी। टेंडलाइजर नंबर 6 बने हैं रणबीर कपूर, जो होने वाले हैं सू फॉर स्मोकिंग इन द पब्लिक। सुनने में आया कि रणबीर पर उदयपुर के कोर्ट में किसी ने स्मोकिंग इन पब्लिक का इल्जाम लगा दिया है। रणबीर और दीपिका राजस्थान में ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रहे थे और किसी लोकल न्यूज़पेपर ने रणबीर की पब्लिक में स्मोकिंग करते फोटो खींची और बस बवाल हो गया। दरअसल राजस्थान में पब्लिक में स्मोक करना एक संगीन जुर्म है और अब कैसनोवा कपूर को इसका समन्स मुंबई में मिलेगा। रणबीर कपूर बड़े सुलझे हुए कलाकार हैं और वो अपने पब्लिक इमेज के बारे में हमेशा चौकन्ना रहते हैं। We just hope रणबीर you are careful the next time you let your guard down। शायद रणबीर के मुंह से धुआं सिगरेट के जलने से नहीं निकल रहा था, बल्कि कटरीना की जुदाई में दिल जलने से निकल रहा था। टेंडलाइजर नंबर 5 बने हैं आमिर खान, जिन्होंने फिर से एक बार पोस्टपोन कर दिया है अपनी फिल्म तलाश की रिलीज डेट। रीजन है अक्षय कुमार ज्वाइनिंग द 100 करोड़ क्लब और उनका लगातार बढ़ता हुआ सक्सेस। चेक इट आउट। आमिर खान इज एट इट अगेन। पहले दिल्ली बेली की रिलीज डेट को पोस्टपोन करते करते आमिर ने डायरेक्टर अभिनय देव को लटकाया और अब अपने शो सत्यमेव जयते के लिए अपनी फिल्म तलाश को लटकाया। विद्या बालन की फिल्म कहानी का क्लाइमैक्स तलाश के क्लाइमैक्स से मिलता जुलता होने के कारण फिल्म के क्लाइमैक्स को फिर से शूट करना पड़ा। अब सुनने में आया कि तलाश की रिलीज डेट उन्होंने फिर से पोस्टपोन कर दी है। रीजन है अक्षय का रीसेंट राउडी राठौड़ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस। खबर आई है कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं, यानी अक्षय भी आमिर की तरह क्रिसमस मेनिया को कैश इन करना चाहते हैं एंड ओवर कॉशियस आमिर शायद कोई चांस नहीं लेना चाहते। अब देखना यह है कि भुवन आमिर खान लास्ट मिनट पर अपनी चतुराई का बल्ला घुमाकर खिलाड़ी कुमार के छक्के छुड़ा देते हैं या उनके साथ सुलह करते हैं। वी विल कीप यू पोस्टेड। दिल पे बात लगेगी तभी तो बात बनेगी ना। लगता है अकी का सक्सेस आमिर के दिल को लग गया है, इसलिए आमिर ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। टेंडलाइजर नंबर 4 बने हैं अभिषेक बच्चन, जिनके एक्टिंग स्किल्स पर डाउट करने वाले अनीस बाज़मी अब उन्हें अपनी फिल्म में डायरेक्ट करना चाहते हैं। बट नाउ इट्स अभी बेबीज टर्न टू थ्रो अ टेंट्रम। प्लेयर्स देखने के बाद अभिषेक बच्चन को रेडी डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने रिजेक्ट किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने फिल्म बोल बच्चन के प्रोमोज देखे तो अनीस को ये पता चला अभिषेक हैज अ टेरिफिक कॉमिक टाइमिंग। अब अनीस अभिषेक को अपनी फिल्म हेरा फेरी 4 में वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन अब अभिषेक ने प्रोड्यूसर साजिद से कहा है कि वो अनीस के साथ काम नहीं करना चाहते। ऐसे में हेरा फेरी 4 नीरज वोरा डायरेक्ट करेंगे। स्क्रिप्ट क्योंकि अनीस ने खुद लिखी है, इसलिए प्रोड्यूसर चाहते थे कि अनीस इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करे, पर अभिषेक और अनीस बाज़मी के बीच ताजा कंट्रोवर्सी के चलते शायद अनीस को इस फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका ना मिले। लगता है अभिषेक बच्चन अब एंग्री यंग मैन के रोल में आ गए हैं। अब वो अनीस बाज़मी से नाराज हो गए हैं। इस मॉनसून के सीजन में टेंटलाइंस के गॉसिप्स की बारिश होगी इतनी खूब कि बॉलीवुड सेलेब्स जाएंगे उसमें डूब। लेट्स सोक इन सम फन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने बनाया है अपने राइवल सलमान खान की प्यारी छोटी बहन अर्पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड। लगता है पिगी जॉब्स अब एसआरके के इन्फैचुएशन से उभर कर एक सीरियस करियर मूव करने जा रही है। मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ।
Recently, Priyanka Chopra is seen bonding big time with Salman Khan's प्यारी बहन अर्पिता खान। दरअसल पिगी और अर्पिता की क्लोज फ्रेंड है मुबीना, जो एक प्रोड्यूसर की बेटी है। मुबीना ने पिगी और अर्पिता को मिलाया एंड नाउ बोथ आर गेटिंग अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर। पहले प्रियंका को सल्लू के नाम से भी एलर्जी थी और सल्लू भी उसे हर मौके पर स्नब करते थे। पिगी जॉब साहब समझ गई है कि सल्लू के साथ सुलह करने में ही समझदारी है। वैसे भी एसआरके और उनके रिश्ते में जो दरार आई उसे अब मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में प्रियंका ने सलमान से बॉन्डिंग शुरू कर दी है। हाल ही में हुए क्रिकेट मैच में भी सलमान और प्रियंका एक दूसरे के साथ साथ मीठी मीठी बातें करते नजर आए। रूमर्स की माने तो सल्लू एंड प्रियंका विल बी डूइंग अ मूवी टुगेदर सून। जंगली बिल्ली को ये समझ में आ गया है कि एक हार्टलेस खान से एक टॉपलेस खान काफी अच्छा है। ट्रेंड नंबर 2 बने हैं अभय देओल, who kept ignoring his co-star Kalki big time on the sets of the new film Shanghai. खबर यह है कि अभय देओल को अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए सीखनी थी तामिल और अभय के कोस्टार काल्की को तामिल अच्छी तरह बोलनी आती है क्योंकि शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पौंडीचेरी। लेकिन फिर भी अभय ने काल्की से मदद लेना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट अभय वॉज सो अलूफ एंड रूड, उन्होंने काल्की को किया रॉयली इग्नोर। अपेरेंटली अभय कंप्लेन कर रहे थे कि उनके साथ तामिल रिहर्सल करने के लिए कोई नहीं था और उनकी कजन ईशा बिजी होने के कारण वो तामिल सीख नहीं पा रहे थे। लेकिन काल्की तो वहीं सेट पर थी, फिर भी अभय ने उनकी ओर कदम नहीं बढ़ाया। आखिरकार डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी को अभय के साथ रिहर्स करना पड़ा। Attitude will not decide your altitude, अभय। एक्चुअली अभय देओल की भी गलती नहीं है। क्या है ना कि मुझे लगा था कि काल्की कोलचिन तो अभी तक हिंदी सीख रही होगी, उसको तो तमिल भी पता है। क्या आप जानते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर्स सलीम जावेद अमजद खान को गब्बर का रोल नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज बुलंद नहीं है। कितने आदमी थे, ये तो काफी बुलंद है, लेकिन टेंटलाइज की आवाज बहुत ही बुलंद है। तो ब्रेक के बाद गॉसिप की बुलंदियों को छूते हैं। Recap on Tantalize. राकेश रोशन क्रिश 3 को अपने डायरेक्शन से एक मेगा ब्लॉकबस्टर हिट बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऋतिक को क्रिश 3 के क्लाइमैक्स पर भरोसा नहीं है। अब पापा रोशन और बेटा ऋतिक अब में बहस चल रही है, व्हाट इज द क्लाइमैक्स एंड व्हाट शुड इट बी। रिसेंटली मालिका ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह लिख दिया कि वो ट्रैवल कर रही हैं अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के प्राइवेट जेट से फ्रॉम कांस टू वर्साई। इमरान हाशमी आजकल खड़े रहना पसंद करते हैं। रीजन है कि एक फीमेल फैन ने इमरान के बम पर जबरदस्त लव बाइट दे दिया। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सोनम ने कहा कि कटरीना कैफ शेमलेस है। सोनम का कहना था कि कैट्स एक ऐसी हीरोइन है जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, फिर भी वो हिंदी फिल्मों में टॉप की हीरोइन बनी है। सुनने में आया कि रणबीर पर उदयपुर के कोर्ट में किसी ने स्मोकिंग इन पब्लिक का इल्जाम लगा दिया है और किसी लोकल न्यूज़पेपर ने रणबीर की पब्लिक में स्मोकिंग करते फोटो खींची और बस बवाल हो गया। आमिर खान इज एट इट अगेन। अब सुनने में आया कि तलाश की रिलीज डेट उन्होंने फिर से पोस्टपोन कर दी है। रीजन है अक्षय का रीसेंट राउडी राठौड़ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस। अब अनीस अभिषेक को अपनी फिल्म हेरा फेरी 4 में वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन अब अभिषेक ने प्रोड्यूसर साजिद से कहा है कि वो अनीस के साथ काम नहीं करना चाहते। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा इज सीन बॉन्डिंग बिग टाइम विद सलमान खान प्यारी बहन अर्पिता खान। पिगी जॉब साहब समझ गई है कि सल्लू के साथ सुलह करने में ही समझदारी है। अभय देओल को अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए सीखनी थी तामिल और अभय के कोस्टार काल्की को तामिल अच्छी तरह बोलनी आती है, लेकिन फिर भी अभय ने काल्की से मदद लेना जरूरी नहीं समझा। टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है परिणीति चोपड़ा, हु इज अपैरेंटली डेटिंग जैकी भगनानी। आपको और कोई नहीं मिला, उसके नाम में ही है भाग जा मेरी नानी। इसके शादी के बाद परिणीति वी एक्सपेक्टेड यू टू बैग नॉट जस्ट द बेस्ट एक्ट्रेस टैग बट ऑल्सो द बेस्ट गाय इन द बिजनेस। रूमर्स हैं कि परिणीति चोपड़ा इज डेटिंग प्रोड्यूसर वाशु भगनानी सन जैकी भगनानी। सोर्सेस की माने तो परिणीति अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद जैकी के साथ डिनर डेट्स के लिए जाती है, लेकिन मीडिया में परिणीति मेंटेन कर रही है दैट शी इज वेरी मच सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। पर लोगों ने इन दोनों लव बर्ड्स को काफी टाइम साथ देखा है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ये रिलेशनशिप एक नाजुक मोड़ पर है और दोनों भी एक दूसरे को मेजर कमिटमेंट नहीं देना चाहते।
आफ्टर ऑल बॉलीवुड में उसी का डिमांड होता है जो सिंगल होता है. वी विश द लवर्स ऑल द बेस्ट एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू ऑन देयर लेटेस्ट न्यूज. लोग दोनों को एक स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे बाजरे की रोटी और चीज सैंडविच को साथ में सर्व किया गया है. अब आप डिसाइड कर लो कि बाजरे की रोटी कौन है और चीज सैंडविच कौन है. ये फ्यूजन फूड मेरे को कुछ जमा नहीं है. हमारा शो ऑलमोस्ट फेमस तो आपने देखा ही होगा, बहुत फेमस हो गया हमारा शो. तो हमने डिसाइड किया कि टेंटलाइज पर भी हम एक सेगमेंट रखेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते के ऑलमोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज कौन है. सिमी. Hey everyone. हाय. तो सिमी हमें बताइए कि ऑलमोस्ट फेमस पे जगह अपनी कंफर्म करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है. विवान, आई थिंक जब हम सुपरस्टार्स को इंटरव्यू करते हैं तो एज अ व्यूअर आई एम कम्प्लीटली बोर्ड बिकॉज दे हैव नथिंग न्यू टू से. जो भी है हमें पता होता है. कंट्रोवर्सीज वो कवर अप कर देते हैं. ठीक है, कंट्रोवर्शियल बातें वो कहते नहीं हैं एंड दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मूवी प्रमोशन. तो जो भी पिक्चर आ रही है, any channel you put on, anywhere you look, they're only talking about their forthcoming movie. So you know they're so pretentious and they become so boring. So as a viewer, I don't think I want to see a big star just sitting there half an hour on my couch with me and just faffing away about what a great movie he's coming up with and all that. मुझे वो बहुत boring लगता है. तो I think जो criteria है all most famous का, यहाँ पे I want people who are controversial, scandalous and you know very spicy or maybe very sexy, good looking, glamour, but I want people who can talk. They are not you know rehearsed and they are not like a robot with so much of उनकी perfection. असली लाइफ की कहानी हमें पता है. बिल्कुल, बहुत मजा आता है. कभी हम उनके कपड़े उतार देते हैं तो sometimes we strip them, sometimes we rip them apart and बैंड बजाते हैं, उन्हें नचा भी लेते हैं. So I think you get the best out of all these people who just don't care and they are ready to take controversial questions in their stride and क्या जबरदस्त जवाब देते हैं. I love this show. तो सिमी हमें बताओ कि इस हफ्ते हम किस सेलिब्रिटी को ऑलमोस्ट फेमस करें. Well, हाँ, जब वो आएंगे शो पर तो आएंगे, but if you want me to just say this on Tantalize, I think धर्म ओबरॉय जो संजय दत्त का सब कुछ मैनेज करते थे and now suddenly he's out of the picture and there's been a big fallout. तो कहाँ हैं वो, गायब हैं. एंड आई थिंक ही विल बी वेरी स्पाइसी टू टॉक टू यू नो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतनी सारी सीक्रेट्स. मुझे तो बहुत मजा आएगा इफ आई कैन गेट धर्म ओबरॉय ऑन द शो टू जस्ट टॉक. यस. हाँ, और दूसरा आपका, मुझे लगता है अगर आप धर्म ओबरॉय को बुला रही हैं तो आपको नहीं लगता राम गोपाल वर्मा को भी बुलाना चाहिए. बिल्कुल, बिकॉज धर्म ओबरॉय एंड राम गोपाल वर्मा फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स दे हैव बीन इन द न्यूज विद अ कॉमन थ्रेड एंड दैट्स संजय दत्त. तो कभी राम गोपाल वर्मा धर्म ओबरॉय को गालियां निकालते हैं, उनको ब्लेम करते हैं दैट ही इज टू प्राउड. तो कभी संजय दत्त इज गेटिंग यू नो एंग्री विद धर्म ओबरॉय. तो यहाँ पे एक पूरा विशिष्ट सा साइकिल चल रहा है जिससे हमें तो बहुत मजा आ रहा है. सो आई लव टू कीप अ वॉच ऑन राम गोपाल वर्मा एंड व्हाट ही हैज टू से. तो इट्स लाइक ठीक है, अभी उनकी पिक्चर आई, पिक्चर पिट गई, बट ही नोज हाउ टू बी इन द न्यूज एंड ही मेक्स द न्यूज. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है. एक काम करते हैं, एक रूम में राम गोपाल वर्मा को रखते हैं और दूसरे रूम में धर्म ओबरॉय को रखते हैं और एक की बातें दूसरे को सुनाते हैं. बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आएगा, बट आई फील उनका पैचअप हो जाएगा बिकॉज नाउ दे हैव अ कॉमन एनिमी. हम पिट जाएंगे ना. बट विवान, आई थिंक हमें तो सब पता लगता रहता है बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ यू नो द गॉसिप इंडस्ट्री एंड द ग्रेपवाइन. सो वी आर कंप्लीटली इनटू बॉलीवुड. विवान, तो हमें तो पता लगता रहता है कि व्हाई समबडी डिजर्विंग टू बी ऑलमोस्ट फेमस. बट जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि धर्म ओबरॉय क्यों ऑलमोस्ट फेमस हो गए इस हफ्ते, या फिर राम गोपाल वर्मा आजकल फिर से फेमस होने के लिए क्या कर रहे हैं एंड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम हिज मूवी दैट फ्लॉप्ड. तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि धर्म ओबरॉय और राम गोपाल वर्मा ने ऐसा क्या किया है. Okay, some people, as you know, don't have to work very hard to become almost famous. Ram Gopal Verma does that very easily. Qualifications for the job: माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क पर अपनी हीरोइन के बारे में लस्टफुल कमेंट्स करना, संजू बाबा जैसे स्टार को चमचों से दूर रहने की सलाह देना, या फिर बॉलीवुड के मेगा स्टार अमित जी के बारे में उटपटांग लिखना. He manages to stay in the news for all the wrong reasons, making him almost famous. और धर्म ओबरॉय जी was a nobody, but certainly he shot into fame and now has become almost famous. Qualifications for the job: चमचागिरी, आग लगाना और बड़े बड़े स्टार्स को अपने डायरेक्टर के खिलाफ भड़काना. धर्म ओबरॉय has done it all and so has qualified to be mentioned as almost famous on Tantalize today. सेलिब्रिटीज बारिश से बचना हो तो लीजिए छाता, लेकिन लाइमलाइट चाहिए तो तोड़ना मत कभी हमसे नाता, वरना मैं मारूंगा चाटा. विद दिस थॉट आई विल टेक योर लीव. टेंटलाइज पर हम होंगे हाजिर अगले हफ्ते अगेन. टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.